बैट्समैन या बॉलर्स या कोई भी कैप्टन ये सोच के जा रहा है कि 100 बॉल्स ही तो हैं, 100 बॉल्स, लेकिन 100 बॉल्स नहीं होती हैं। आपको वो ये सोच के नहीं खेलना है कि नहीं वो 100 बॉल्स ही हैं। आपको प्रॉपर वो अपना 20 ओवर की तरह ही खेलना है उसको, क्योंकि लास्ट में 10 या 15 बॉल भी कई बार गेम चेंज कर सकती हैं, जो आपने सेमीफाइनल में हमारे साथ देखा था। एक टीम हारती, एक टीम जीतती है, और जीतती वही है जो अच्छा खेलती है। सो एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हाँ, अगर आप प्रो प्लेयर्स की बात करोगे तो काफ़ी सारी टीम्स में अच्छे अच्छे प्लेयर्स जुड़े हैं, और मुझे खुशी इस चीज़ की प्रो प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि मैं जब कई जगह टूर्नामेंट्स खेल रहा होता हूँ तो वहाँ देख रहा होता हूँ कि एक लिस्ट आ जाती है बैन प्लेयर्स और ये नहीं खेल पाएंगे, और उनमें से कई प्लेयर्स हमारी टीम से भी एजीवी2 से भी खेल रहे होते हैं। तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार अच्छा खेलना बैन कैटेगरी नहीं होना चाहिए, अच्छा खेलना उसको हमें मोटिवेट भी करना चाहिए प्लेयर्स को। अजीत भाई को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं, क्योंकि जब वो पहला 100 ला रहे थे ना, जो वो 100 वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो हम उनके साथ एक टूर्नामेंट्स वीकेंड खेल रहे थे, तो बार बार बोल रहे थे बहुत अच्छा होगा, बट वो 100 मेरे ना उतर नहीं रहा था। 100 क्या 100 बॉल्स पता नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप खेलो, अच्छा लगेगा। और जब हम ग्राउंड पे उतरे, हमें एक्चुअलिटी जब भी पता चली कि 100 क्या है। किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो 120 बॉल्स का हो, 50 ओवर्स का हो, टेस्ट हो या कुछ भी हो, टूर्नामेंट्स होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट है। उनका ऑर्गेनाइज करने का तरीका जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने 1-2 टूर्नामेंट्स रेगुलर उस समय हो रहे थे, वहाँ पर भी मैंने वर्ड्स यूज करे थे कि अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो थोड़ा 100 को देख लो। आप टूर्नामेंट्स कराओ, नो डाउट। आजकल लोग ना फ़ीस भी देना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी देखो जॉब वाले हैं यहाँ पर, 99% जॉब वाले लड़के खेल रहे हैं, तो वो फ़ीस भी देना, लेकिन उनको एक चाहिए अच्छा फॉर्मेट जहाँ पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके खेलने के लिए। उन्होंने अच्छा अरेंज किया। साथ के साथ आपने कमेंट्री वहाँ करी थी, मैं सुन रहा था, लाइव कमेंट्री भी सुन रहा था, ग्राउंड कमेंट्री सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दी 100 प्रो की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि टीमों की तैयारी हो, चाहे फिर वो दी 100 का जो फॉर्मेट है, अलग यूनिक फॉर्मेट है, उसको लेकर के तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। और इसी बीच हम भी हर टीम के कप्तान के पास पहुंच रहे हैं, इस बार क्या उनकी स्ट्रेटजी है, किस हिसाब से वो इस टूर्नामेंट में उतर रहे हैं। तो आइए इसी बीच बात करेंगे। टीम एजीवी2 लाइन्स के कप्तान हमारे साथ विश्वास पंडित इस समय मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इस टीम के पास जो एक्सपीरियंस है, जो दी 100 का पहला एडिशन आया था उसमें भी इस टीम ने पार्टिसिपेट किया था, सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, और बहुत अनएक्सपेक्टेड वो मुकाबला हुआ था नॉकआउट स्टेज का। तो आइए बात करते हैं, सीधे हमारे साथ मौजूद हैं कप्तान एजीवी2 लाइन्स के विश्वास पंडित। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। दी 100 की अगर बात की जाए तो दी 100 आया था और अब दी 100 प्रो आया है, तो यहाँ पर इस बार एडिशन भी प्रो है, प्लेयर भी प्रो हैं, और टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात की जाए तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इस बार जो है फॉर्मेट नज़र आ रहा है। एजीवी2 लाइन जिसके पास एक एक्सपीरियंस है पिछले टूर्नामेंट का, वो किस हिसाब से जो है इस टूर्नामेंट में उतर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और अजीत भाई जो करा रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा इसमें टूर्नामेंट्स के लिए। ये जो लास्ट एडिशन था इनका, फर्स्ट एडिशन द 100, वो उस सीज़न का, मतलब उस टाइम का सबसे अच्छा था, क्योंकि उतना नाम नहीं था, पब्लिसिटी नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने जो उसमें अपना सब कुछ दिया, काफ़ी अच्छे से वो टूर्नामेंट फिनिश किया। हाँ, सेमीफाइनल की हमारे पास एक्सपीरियंस है सेमीफाइनल का, और सेमीफाइनल आप वहाँ पर लाइव देख रहे थे, जिस हिसाब से मैच अप एंड डाउन हुआ, लास्ट में फिर हम हार गए जाकर वो मैच। उस मैच की एक चीज़ अभी बची हुई है हमारे अंदर भी और टीम के प्लेयर्स के अंदर। एक्सपीरियंस चीज़ क्या है कि 100 बॉल्स हम कहते हैं 100 बॉल्स, लेकिन वो जब हम टूर्नामेंट मैच खेल रहे होते हैं, सो अगर बैट्समैन या बॉलर्स या कोई भी कैप्टन ये सोच के जा रहा है कि 100 बॉल्स ही तो हैं, 100 बॉल्स, लेकिन 100 बॉल्स नहीं होती हैं। आपको वो ये सोच के नहीं खेलना है कि नहीं वो 100 बॉल्स ही हैं। आपको प्रॉपर वो अपना 20 ओवर की तरह ही खेलना है उसको, क्योंकि लास्ट में 10 या 15 बॉल भी कई बार गेम चेंज कर सकती हैं, जो आपने सेमीफाइनल में हमारे साथ देखा था कि दिल्ली स्मैशर्स से हमारा मैच था, और पहले दिल्ली जीत रही थी, फिर लास्ट की वो 15 बॉल ऐसी आई कि जहाँ पर मैच कम्प्लीटली पलट गया था। हाँ, अब उस केस में ठीक है, एक टीम हारती, एक टीम जीतती है, और जीतती वही है जो अच्छा खेलती है। सो एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हाँ, अगर आप प्रो प्लेयर्स की बात करोगे तो काफ़ी सारी टीम्स में अच्छे अच्छे प्लेयर्स जुड़े हैं, और मुझे खुशी इस चीज़ की प्रो प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि मैं जब कई जगह टूर्नामेंट्स खेल रहा होता हूँ तो वहाँ देख रहा होता हूँ कि एक लिस्ट आ जाती है बैन प्लेयर्स और ये नहीं खेल पाएंगे, और उनमें से कई प्लेयर्स हमारी टीम से भी एजीवी2 से भी खेल रहे होते हैं। तो मुझे बुरा भी लगता है कि यार अच्छा खेलना बैन कैटेगरी नहीं होना चाहिए, अच्छा खेलना उसको हमें मोटिवेट भी करना चाहिए प्लेयर्स को। सो ऑब्वियसली कुछ 1-2 प्लेयर ऐसे भी हैं जो एजीवी2 के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अभी किसी दूसरी टीम में खेल रहे हैं वो,
और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, खुशी है इस चीज़ की कि एटलीस्ट उनको मौका मिल रहा है और ये दिखाने का मौका मिल रहा है कि हाँ। और एक चीज़ जो मैंने मेंशन की अपने प्लेयर्स को भी और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स को भी, कि जब आप खेल रहे हो तो सम टाइम क्या होता है कि कोई प्लेयर बोलता है कि यार उस टीम का प्लेयर बैन होना चाहिए या वो प्रो है। आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रो जरूर है लेकिन आपको कुछ सिखा रहा है वो वहाँ पर, कैसे वो बॉलिंग कर रहा है या कैसे वो बैटिंग कर रहा है, आपको सीखना चाहिए। दूसरी टीम में अगर अच्छे प्लेयर हैं तो उसे ये नहीं हो कि उसको बैन कर दो क्योंकि उसमें अच्छे प्लेयर हैं, नहीं, आप उसे सीखो। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, अब जो है ग्रुप्स भी अलग अलग हो चुके हैं, मैचेस का जो है शेड्यूल भी आ चुका है। अगर आपके ग्रुप की बात की जाए, डी ग्रुप में जो है AGV2 लाइन्स है, सामने लायंस आर्मी है, उसके अलावा BBA स्पोर्ट्स है जो कि पिछली बार फाइनल तक पहुंची थी, इस बार 3 अलग अलग टीमों से उसके प्लेयर खेल रहे हैं। उसके अलावा क्रिकेट स्टार 11 है जो कि इस टाइम जो टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा वो टीम कर रही है। तो ये कितना बड़ा जो है कॉम्पिटिशन आपको नज़र आ रहा है ये तीनों टीमें? सच बताऊं तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैंने जब भी पता चला कि दो टीम, जो अब 3 टीम नाम है, लायंस आर्मी, BBA और क्रिकेट स्टार। सो मुझे सिर्फ लायंस आर्मी का पता था क्योंकि लायंस आर्मी का कैप्टन मुझे लास्ट वीक मिला था, उन्होंने बोला कि हमारा आपसे पहला मैच है। उससे पहले मैं शेड्यूल नहीं देखा था कि हमारा किससे मैच है। हाँ, मैच डेट्स देख ली थी, किससे है डजन मैटर मेरे लिए पहले मैटर है कि मेरे एक इसमें हंसने वाली बात हो जाएगी, पहले मैं देखता हूँ मेरे 11 आ जाने चाहिए क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमारे 11 हैं। और वो स्ट्रेंथ मुझे इसलिए है कि मेरे जो कई लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं पर मैं इसको अपने पॉजिटिव लेता हूँ कि यस, हमेशा मैं अपने कोर कैरी करके चलता हूँ। 2017 से ये टीम मैंने बनाई थी और प्लेयर्स जुड़े उसके साथ और आज भी जुड़े हैं वो प्लेयर्स। तो मुझे बेनिफिट सिर्फ इस चीज़ का होगा, ठीक है, लायंस आर्मी अच्छी टीम है, BBA भी अच्छी टीम है और सुनील भाई की क्रिकेट स्टार भी अच्छी टीम है और तीनों कैप्टन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। नो डाउट मैंने अभी उनकी लिस्ट नहीं देखी प्लेयर्स की, बट थोड़ा टेंटेटिव आइडिया है कि प्लेयर्स कौन कौन होंगे 4-5। और ऑब्वियसली उन्होंने कुछ प्लेयर्स एडिशनल भी ऐड किए होंगे जब प्रो अलाउ किया गया है, तो टीम अच्छी होंगी। बट ठीक है, अच्छी टीम होंगी लेकिन AGV2 की स्ट्रेंथ ये है कि AGV2 के कोर प्लेयर्स हैं। वही अगर बात की जो आप कोर प्लेयर्स की बार बार बात कर रहे हैं, जो हमने फर्स्ट एडिशन देखा था उसमें और सेकंड एडिशन में कितने प्लेयर्स जो है चेंज हुए हैं या फिर बिल्कुल सेम प्लेयर्स के साथ ही इस बार AGV2 उतर रही है? हम उतरना तो सेम प्लेयर्स के साथ ही चाह रहे थे लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां फंस गई कि जिसकी वजह से नहीं उतर पा रहे। 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि AGV2 आपको पता है वीकेंड्स पे ही खेलती है, वीकडे कम खेलती है। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि किसी दूसरी टीम के साथ जुड़ गए वीकडेज़ में और वहाँ रेगुलर मैच खेलने लगे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया हम वहाँ से मतलब इस समय 80% मैच खेल रहे हैं तो 100 में मुझे मजबूरी पड़ रही है वहाँ पर खेलना। सो अच्छा, मेरा इसमें कोई वो भी नहीं कि मेरा हमेशा ये सजेशन है, जिस टीम के साथ आप 80% मैच खेल रहे हो आपको वहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको भरोसा जता रहा है। उसने आपको देख रखा आप कैसे खेल रहे हो, आप पे ट्रस्ट किया है। अगर 80% उसने आपको अपने टीम में खेलने का मौका दिया है देन आपको वहीं खेलना चाहिए। जैसे मैं एक अपने प्लेयर का एग्जांपल दूंगा, प्रिंस बिस्ट पुच्चू के नाम से जो खेलता है। सो उसने बेचारे लड़के ने मुझे यही मैसेज किया कि भैया AGV2 खेल रही है बट मुझे सुनील भाई ने ऐसे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा कि हाँ ठीक है, अगर आप वहाँ खेल रहे हो तो आपको वहीं खेलना चाहिए। अगर आप वहाँ छोड़ के यहाँ आते तो मुझे शायद 1% बुरा लगता कि आप, होता है ना मौका, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ आप खेल लो उसी टीम के लिए खेलो। हाँ, जब वहाँ मैच नहीं हमारे साथ खेल लो मुझे भी उसमें खुशी है। सो ऐसा कुछ मुझे नहीं। हाँ, एक पुच्चू नहीं है, दूसरा प्रो प्लेयर अलाउ कर दिए तो मेरे 1-2 प्लेयर्स हैं, जैसे प्रो में सौरभ मिश्रा मेरे साथ अलाउ हो गया, उसमें मुझे खुशी हुई। और दूसरा एक उमंग नहीं मेरे साथ, उमंग का कमिटमेंट कहीं प्री कमिटमेंट उसने कर दिया था बिकॉज AGV2 उस समय टूर्नामेंट्स में कहीं नहीं थी। सो वो भी उमंग का भी मेरे पास यही मैसेज आया कि भैया मुझे पता नहीं था AGV2 खेल रही है, सो आई विल प्ले विद सम अनदर टीम। तो उसकी जगह एक प्रो प्लेयर मैंने ऐड किया, आदि राजपूत, उन्हीं का छोटा भाई है उमंग का। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर क्या करता है, प्लेयर अच्छा तो खेलता हो लेकिन उसके साथ साथ उसका एटीट्यूड, एक तो टीम के साथ खेले, दूसरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड में खेलना चाहिए। आई नेवर अप्रिशिएट कि आपने अगर एक्सटेंशन पूछोगे, AGV2 एक ऐसी टीम है जो कभी भी अपोनेंट को हुटिंग नहीं करती है। एक दो मेरा खुद ऑब्जर्वेशन नहीं है क्योंकि मेरी एक साफ इंस्ट्रक्शन रहती है कि मुझे प्लेयर्स बोलते हैं कि सर भैया हुटिंग करेंगे तो प्लेयर दबाव में आएगा, ये आएगा। मैंने कहा आप हुटिंग करके क्या, कई बार, क्योंकि देखो हम यहाँ पर BCCI के लिए नहीं खेल रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम एक एन्जॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, आजकल कंपटीशन बढ़ गया तो मज़ा आने लग गया है। लेकिन हुटिंग करके यहाँ पर मैंने रिश्ते बिगड़ते देखे हैं। सो मेरा खेलना, और एक्सटेंशन में खूब खेलो लेकिन रिश्ते ना बिगड़े, मेरा हमेशा ही रहता है। कई प्लेयर्स में से नाराज़ भी हो जाते हैं, अपोनेंट्स के भी आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है बाद में 1-to-1 उनसे बात करके मैटर सॉल्व कर कि ठीक है यहीं सब ने खेलना है। सो अच्छे माहौल से फिनिशिंग हो।
क्योंकि देखिए खास बात यही है इस टूर्नामेंट की, मैं देख रहा हूँ कि 16 टीमें हैं लेकिन अधिकतर 80% प्लेयर्स को सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई वीकडेज में साथ में खेल रहा है तो इस टूर्नामेंट में अलग खेल रहा है, कोई जो है वीकेंड में अलग टूर्नामेंट में खेल रहा है, यहाँ पर साथ में खेल रहा है। तो ये एक यूनिकनेस है इस टूर्नामेंट की कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो यूनिकनेस है। और जो अजीत भाई ने इस टूर्नामेंट प्रो प्लेयर अलाउ किया, उससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जुड़ गए जिनको एक्सटेंशन में ना आई थिंक करियर ख़त्म ही हो चुका था। वो बेचारे बाहर कहीं टूर्नामेंट देख रहे थे, इसमें उनको मौका मिला है। और मैं अपनी एजीबी2 की चीज़ बताता हूँ कि हमने हमारा जो होता है प्लेयर खिलाना, समटाइम कहते हैं कि मुझे मैसेज आता है, अरे विश्वास भाई आप उसको खिला रहे हो। हम कभी सेलेक्ट नहीं करते हैं, कभी चूज़ नहीं करते हैं कि अच्छा उस टीम में अच्छा खेल रहा है। हम कहते हैं जैसे एग्जांपल की रेगुलर कोई प्लेयर खेल रहा है, जैसे मोनू चौधरी खेलता है, तो उसने मुझे बोला कि हम 16 का ग्रुप बनाना था। मेरे पास 14 प्लेयर हो रहे थे कोर, उसके बाद 2 प्लेयर्स कंफर्म थे। तो उसने बोला कि भैया ये प्लेयर अच्छा खेलता है या मेरे गांव का है या जो भी है, इसे खिला सकते हैं। तो एजीबी2 में एंट्री इस बेस में मिलती है, इस बेस पे एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वो बहुत बढ़िया खेलता है, इसलिए आ जाए भाई टीम के अंदर। तो एक इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, मतलब टीम से ज़्यादा फैमिली। मैं अपनी टीम को एजीबी2 फैमिली बोलता हूँ, एजीबी2 क्रिकेट फैमिली। और कोशिश करता, और वो माहौल भी मिलता है एजीबी2 के अंदर। हाँ, एक चीज़ है कि आप सभी को तो खुश नहीं कर सकते। वो कभी पॉसिबल हाँ, तो वो तो रहता है कि नाराज़ भी लोग मुझसे होते हैं, 1-2% नाराज़ होते हैं मुझसे। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, 1-to-1 कॉल करता हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी नाराज़ हैं तो फिर मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैं अलग अलग कप्तानों से बात भी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 70% कप्तानों से बात कर चुका हूँ, तो सबका ये कहना है कि हम इस बार जिस हिसाब का कॉम्पिटिटिव लेवल है, तैयारी भी कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे हैं, और दी 100 का जो फॉर्मेट है, जैसे 25 बॉल का पावर प्ले, 2 ओवर लगातार किसी गेंदबाज से करवाना, हम उसकी भी जो है इस बार तैयारी कर करके जो है सीधे 28 तारीख को उतरेंगे मैदान में। तो एजीबी2 भी कर रही है तैयारी? मेरी कोई हमारी मतलब मेरी या मेरी टीम को कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है ऐसी। आज ही ग्रुप में डिस्कस हुआ था। पहले तो अभी हम जो अजीत भाई सारा जो भी क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट या जो भी चीज़ फॉर्मेट जो मुझसे पूछ रहे थे उसी का मैं जवाब दे रहा था अजीत भाई को आज। तो अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया कैसे उतरना है कैसे नहीं उतरना है, क्योंकि शायद उस दिन हमारे बैक टू बैक 2 मैच पड़ रहे हैं, किसी एक टूर्नामेंट का फाइनल पड़ रहा है। सो कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं हम 2 मैच नहीं खेल पाएंगे, तो एक ही मैच खेल पाएंगे, या तो ये खिलाओ या वो खिलाओ भैया। मैनी रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली से अलाउ ना हो रहा हो, सबकी अपनी फैमिली है, या बॉडी, क्योंकि आजकल 35+ 40+ लोग खेल रहे हैं, तो बॉडी सपोर्ट ना कर रही है 2 मैच खेलने के लिए। अभी तक मैंने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि 8 से 9 तो कोर प्लेयर ही खेलेंगे। 2-4 प्लेयर जो नए जुड़े हैं टीम के साथ वो खेलेंगे, और मैच जिस दिन होगा उसके 1-2 दिन पहले थोड़ी वर्किंग करेंगे इसके बारे में। जैसे आपने कहा कि आपकी टीम हुटिंग नहीं करती है और सब टीमें जो है अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ उतर रही हैं, जो टीम्स या जो प्लेयर्स इस समय आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, उनको कोई मैसेज इस टूर्नामेंट के लिए आप देना चाहते हैं आप? मैसेज में क्या दूंगा, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, प्लस हाँ कुछ नए लड़के जुड़े हैं एक्सटेंशन में जो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। बस एक यही मैसेज है। वैसे तो इसको पॉजिटिव वे में ही लेना, नेगेटिव में कोई ना ले, कि आप नए जुड़े हैं, आपके अंदर क्रिकेट है, जो मैंने भी नोटिस किया कई लड़कों में। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम अपने माइंडसेट और अपनी ईगो एटीट्यूड को कैसे इंटरनेशनल प्लेयर जैसे ले चलूँ कि पहले ज़माने राहुल द्रविड़ होते थे, सचिन तेंदुलकर को आपने देखा है, उस टाइप के ले सको तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हर कोई ना विराट कोहली या हार्दिक पांड्या नहीं बन सकता। सो अच्छे खेलने के साथ अगर अपने एटीट्यूड को आप सही रखोगे ना, तो वो बहुत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मैंने कई लोगों से ये एग्जांपल्स मिले हैं मुझे। मैंने किसी को फ़ोन करके पूछा है कि यार ये प्लेयर मुझे कैसा है, तो जवाब ये मिला है कि यार प्लेयर तो अच्छा है नो डाउट, पर इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है। और जहाँ पर ये चीज़ आती है ना, वहाँ पर फिर कैप्टन्स ना थोड़ा दूरी बनाते हैं कि यार नहीं, टीम में संतुलन हो पाएगा नहीं? टीम में संतुलन हो पाएगा, तो इस तरह का होता है। अच्छा, और अब एक आखिरी जो है मैसेज, जब ये फॉर्मेट आया था दी 100, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी सवाल था, और अजीत भाई जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि नोएडा के अंदर रेड टेनिस बॉल से इतना इस तरीके का अलग यूनिक फॉर्मेट करवाना, जिसकी इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबके माध्यम से बहुत सक्सेसफुल हुआ, और कुछ ही महीनों के अंदर इसका प्रो एडिशन भी आ रहा है। तो अजीत भाई के लिए कुछ खास संदेश? अजीत भाई को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं, क्योंकि जब वो पहला 100 ला रहे थे ना, जो वो 100 वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो हम उनके साथ एक टूर्नामेंट्स वीकेंड खेल रहे थे, तो बार बार बोल रहे थे बहुत अच्छा होगा, बट वो 100 मेरे ना उतर नहीं रहा था। 100 क्या है, 100 बॉल्स पता नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप खेलो, अच्छा लगेगा। और जब हम ग्राउंड पे उतरे, हमें एक्चुअलिटी जब भी पता चली कि 100 क्या है,
किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो 120 बॉल्स का हो, 50 ओवर्स का हो, टेस्ट हो या कुछ भी हो, टूर्नामेंट्स होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना इम्पोर्टेंट है। उनका ऑर्गेनाइज करने का तरीका जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने 1-2 टूर्नामेंट्स रेगुलर उस समय हो रहे थे वहाँ पर भी मैंने वर्ड्स यूज करे थे कि अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो थोड़ा 100 को देख लो। आप टूर्नामेंट्स कराओ, नो डाउट। आजकल लोग ना फ़ीस भी देना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी देखो जॉब वाले हैं यहाँ पर, 99% जॉब वाले लड़के खेल रहे हैं, तो वो फ़ीस भी देना, लेकिन उनको एक चाहिए अच्छा फॉर्मेट जहाँ पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके खेलने के लिए। उन्होंने अच्छा अरेंज किया, साथ के साथ आपने कमेंट्री वहाँ करी थी, मैं सुन रहा था, लाइव कमेंट्री भी सुन रहा था, ग्राउंड कमेंट्री सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब लाइव चलता है ना, और आप क्या होता है कि शादी के बाद जब आपके फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे, वाइफ्स, तो आप वीकेंड पे टाइम निकालना बड़ा टफ पड़ जाता है उस समय। लेकिन जब उनको पता चलता है कि आप ऐसी जगह खेलने जा रहे हो जहाँ पर वो भी टीवी पे आपको देख सकते हैं, उनको भी मज़ा आता है, तो वो जो 3 घंटे उनको चुभते हैं ना समटाइम्स, कि पापा चले गए या मेरा हस्बैंड चला गया, वीकेंड ख़राब हो रहा है, 3-4 घंटे ख़राब हो गए। लेकिन जब वो लाइव देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये स्टैंडर्ड है टूर्नामेंट्स का, तो भले ही आप वहाँ पर डक आउट हो जाओ, या लेकिन वो पूरी टीम को देख रहे होते हैं कि ये फादर की टीम है, फादर इसमें खेल रहे हैं, या पापा इसमें कैप्टन है, या मेरा हस्बैंड इसमें कैप्टन है। तो वो 3-4 घंटे ना उनके लिए, जैसे इंडिया का मैच हो रहा होता है ना, वो उनके लिए वही एक डेकोरम बन जाता है। तो वो 3-4 घंटे उनके लिए बड़े फ़नी कट जाते हैं। जब उसके बाद लौट के आते हो, उसके बाद फिर आप फैमिली को टाइम देते हो ना, तो फैमिली उस 4 घंटे को भी अपने टाइम में ले लेती है। तो ये एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना जो अजीत भाई कर रहे हैं, वो फैमिली को भी साथ लेके चल रही है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये हमारे साथ जुड़े थे विश्वास पंडित, AGV2 लाइन्स, जो कि दी 100 का जो पहला फॉर्मेट हुआ था उसमें भी इस टीम ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ज़बरदस्त जो है हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया था, और इस बार क्योंकि प्रो का तड़का है और प्रो खिलाड़ी भी साथ में जुड़े हैं, और देखना होगा कॉम्पिटिशन लेवल इस बार हाई है। टीमें 12 से 16 हो चुकी हैं, लीग स्टेज के मुकाबले 5 की जगह 3 हैं, और ज़बरदस्त इस बार तैयारी भी चल रही है। हर टीम जो है अपनी स्ट्रेटजी के साथ उतर रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार ये टूर्नामेंट इस बार कौन जीता है। लेकिन आप द डिजिटल रिपोर्टर के साथ भी बने रहें, क्योंकि इस बार हम भी जो है डिजिटल रिपोर्टर भी जो है वो मीडिया पार्टनर के नाते जुड़ा है, और हर कप्तान की क्या स्ट्रेटजी है, हर टीम की क्या स्ट्रेटजी है, किस हिसाब से उतर रहे हैं, वो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। इस बार एक बात तो ज़रूर है कि कॉम्पिटिशन लेवल हाई है, और हर एक टीम जो है अपनी यूनिकनेस के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ इस टूर्नामेंट में उतर रही है। 28 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। तब तक आप भी अपना ख्याल रखें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।